गुलाब पार्क सोसाइटी की जगह में लगने वाले धंधों और पार्किंग को लेकर फिर से हुआ विवाद। व्यापारी संघ के अध्यक्ष रिजवान और स्थानीय लोगों के आरोप प्रत्यारोप। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुलाब पार्क परिसर, गुलाब पार्क मार्केट से जो पूरा परिसर जाना जाता है, तो इस गुलाब पार्क की लगभग 8 से 9 इमारतें हैं। गुलाब पार्क सोसाइटी, अलग अलग नाम है, पूजा और सुधा, ऐसे अलग अलग बिल्डिंगों के नाम है। 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक की कुछ इमारतें। तो इनमें शुरू की जो शरीफा रोड के कोने से उसके दूसरे कोने तक जो गुलाब पार्क का आखिरी छोर है, तो वहां तक की जो इमारतें हैं रोड को लग करके, इनके पीछे की इमारतें और उनके बीच की जगह, इसमें भी पिछले कई सालों से कई हॉकर्स, बुरका गली बोल करके जो इलाका अब फेमस हो चुका है, वहां पर कई धंधे लगते हैं और आने वाले धंधे वालों की, इमारत में रहने वालों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी पार्क होती है। इस मुद्दे को उठाया यहां पर एक व्यापारी संघ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बनाया गया और उसके अध्यक्ष रिजवान खान। उन्होंने कुछ स्थानीय महिलाओं को उन्होंने बुलाया, पहले बात कराई। यास्मीन और शगुफ्ता नाम की महिलाएं, जो एक महिला यहां रहती है और एक महिला अपने मकान को कमर्शियल में बदल करके दूसरी जगह किराए पर रहने चली गई है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। इनका क्या कहना है, रिजवान खान क्या कह रहे हैं, वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। फिर इनके आरोपों पर क्या जवाब दिया है और प्रत्यारोप लगाए हैं स्थानीय कुछ लोगों ने, जिनमें इमारत में रहने वाले एक सोसाइटी के पदाधिकारी के बेटे भी हैं। और पूरा उन्होंने इसका खुलासा करते हुए, बाहर के मार्केट से इनको संबंधित न करते हुए, अपने खुद के बाकड़े हटाने की बात करते हुए, इन्होंने रिजवान खान को लेकर के भी क्या कहा है। आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा दौर देखिए। रिजवान भाई, आपने आज गुलाब पार्क मार्केट में हमें बुलाया है, क्या समस्या है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे कि आपने मुझसे पूछा सवाल कि आपने बुलाया, हमने नहीं बुलाया। हमारे यहाँ पर 1 नंबर बिल्डिंग से 10 नंबर बिल्डिंग तक गुलाब पार्क मार्केट एरिया है। आपको भी पता है ये मुमरा का सेंटर है गुलाब पार्क मार्केट। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी जो ये बीच रास्ते में बाइक पार्किंग होती है, आपने कोई और मुमरा की गली में देखा है भाई? नहीं होती है बीच रास्ते में बाइक पार्किंग, जिसके लिए हमारी यूनियन, जैसे हमारे हाजी साहब, हाजी बिलाल साहब, हाजी साहिदा साहब, हाजी हनीफ साहब, हमारी जो यहाँ की गुलाब पार्क शॉपकीपर एंड हॉकर यूनियन है, उसके ऊपर कई बार जो है ना लोगों को समझा चुके हैं कि बीच रास्ते में बाइक मत पार्किंग करो, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर लोग इस्लामुद्दीन भाई आते हैं शॉपिंग के लिए। आज मुमरा का सेंटर होने के नाते मुमरा की तो मार्केट है ही है, लेकिन आज मुमरा के बाहर भी मुमरा गुलाब पार्क मार्केट का नाम है, जहाँ से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन उनको चलने की जगह नहीं है। बीच रास्ते में वो बाइक किसकी खड़ी रहती है? सोसाइटी के जो यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं उनकी भी है और गुलाब पार्क मार्केट के दुकानदारों की भी है। मैं सभी लोगों को ऐसा कह रहे हैं कि जहाँ उनको बाइक पार्किंग की जगह थी वहाँ भी दुकानें लग गई, तो बाइक कहाँ पार्क करे, इसलिए रास्ते पे खड़ा। ये मसला मसाइल जो है ना यहाँ के रेसिडेंट्स का भी है। इस्लामुद्दीन भाई, ये सारे रेसिडेंस एरिया में ये मार्केट है, तो जो रेसिडेंस की जगह थी पार्किंग करने की, वहाँ पर शॉपकीपर हॉकर्स लोगों का कब्जा है। तो ये बिल्डिंग वाले लोगों को आप बताओ। रिजवान भाई, भी आप बता रहे हैं कि 1 नंबर बिल्डिंग से 8 नंबर बिल्डिंग तक जो रहते हैं उनको तकलीफ है, गाड़ी खड़ा करने मैयत नहीं, जनाजा भी नहीं जा सकता है यहाँ पर। अवार्ड साहब भी आके गए, लेकिन सोसाइटी में इतने लोग रहते, कोई सामने तो नहीं आए, सिर्फ ये 2 महिलाएं सामने। और डर से, इसलिए डर से सामने नहीं आते हैं। डर से सामने नहीं आना बे, आना इधर आ। डर से सामने नहीं आते। किसका डर है कि अब पता नहीं, कुछ तो होगा, कुछ मसला है, वो डर के सामने नहीं आते, कि डर से कोई बोल नहीं पाता है। नहीं, हक के लिए लड़ाई करना किस बात का डर है? यहाँ एम्बुलेंस घुसना चाहिए, फायर ब्रिगेड नहीं जाती है अंदर, इस्लाम बस इतना चाहते और कुछ नहीं। अभी ये पेशेंट है, इनका पेपर देखो, ये इनको गोद में उठा के हमने मुन्ने आपा को लाके रिक्शे में यहाँ से बिठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। बताओ मुन्ने आपा। तो आपने कार्रवाई के लिए कुछ मनपा में पत्र? मैं सारी बिल्डिंग की रेसिडेंस जो है ना, 1 नंबर बिल्डिंग, 5 नंबर बिल्डिंग, 6 नंबर बिल्डिंग, सब लोगों ने लेटर दिया। और सारे लोगों को जब तकलीफ होती है तो चले आते हैं रिजवान भाई के पास कि रिजवान भाई ऐसा मसला है, रिजवान भाई वैसा मसला है। ये मसले को जो आज हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब के चिंता का विषय बना है कि ट्रैफिक मुक्त होना चाहिए मुमरा। हमेशा मीटिंग करते रहते हैं एसीपी साहब, डीसीपी साहब, यहाँ के एमसी साहब,
उसके बाद आज भी यहाँ पर शमीम खान साहब से मैं मांगनी करूँगा कि वो अपनी पूरी टीम और पूरे एमसी के साथ यहाँ पर आए, विजिट करें, देखें, लोगों का दर्द देखें। यहाँ पर ना रिक्शा जाती है, ना पानी का टैंकर जाता है, ना फायर ब्रिगेड जाती है। ना फायर ब्रिगेड का जाने का भी, खुदा ना खास्ते किसी बिल्डिंग में हादसा हो जाए, आग लग जाए, कैसे उस आग को फायर ब्रिगेड कैसे बुझाने पहुँचेगी। मगर किसी से मेरा एक ही बोलना है कि रास्ता साफ रखो। ये एंट्रेंस है, दिखाइए आप, एंट्रेंस पूरा कब्जा हो गया है। इसके पहले भी हमारे जो गोसावी साहब थे, आपने जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत नहीं उनको की? मैंने बोला, मेरे पास वीडियो है और पहले भी न्यूज़ में बोला हुआ है। उन्होंने क्या मांगनी किया है कि पीछे के जो लोग होंगे ना, हॉकर्स लोग जो कब्जा किए हुए हैं, उनको पहले रिजवान भाई आप खाली कराओ, फिर मैं ये रास्ता खोलूँगा। उनका बोलना ऐसा है, ऐसे गवाह है ये लोग, पूछो ये लोगों से। तो मेरा बोलना है कि मेरे पास सारे लोगों का 1 नंबर से 10 नंबर तक के बिल्डिंग के रेसिडेंट्स रोज आके मेरे को कंप्लेन करते। इन लोगों के लेटर भी हमारे पास पड़े हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांगनी करता हूँ कि इस्लामुद्दीन भाई, ये भी लोग हैं, इंसान रहते हैं यहाँ पर, जानवर नहीं रहते। मार्केट है, ठीक है, मार्केट का हद होता है, पूरा फुटपाथ कब्जा हो गया, पूरा रोड कब्जा हो गया, उस पर बाइक पार्किंग करते हैं। मैंने 1000 बार, मेरे ग्रुप में है सीनियर साहब यहाँ पर जो इसके पहले थे, अशोक कटलक साहब, उन्होंने भी आके दौरा करके सब लोगों को वार्निंग दे के गए। अभी जो हमारे मुमरा के सीनियर हैं कोलेटकर साहब, वो भी आके यहाँ पर अनाउंस करके लोगों को आगाह करके गए कि बीच रास्ते में मत करके जाओ, पूछो ये लोगों से, लेकिन लोग मानते नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, क्या मुमरा शहर में इसी तरह की दादागिरी हॉकर्स की होगी? यास्मीन अंसारी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुलाब पार्क 8 नंबर बिल्डिंग में रहती क्या मामला क्या है यहाँ पर? हूँ। यही है कि मैं बीमार रहती हूँ, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। अगर मेरे को अटैक आया या मेरे को कुछ आया तो मेरे को हाथ में ले जाके, हाथ में उठा के लेके गए। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रिक्शा तो आए, कम से कम बाइक तो आए, कुछ तो होए। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो हमको क्या है, हमारी पार्किंग में सारी दुकानें बनी है, हमारी गलियों में सारी डम्मी लगी हुई है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और अगर कब से समस्या हो रही है आपको ये समस्या बहुत दिन से है, मगर बीमारी तो मुझे अभी 2 साल से हुई है। 2 साल में मैं ये बता रही हूँ कि मेरे को बहुत भारी पड़ता है, मेरे को ले जाना भारी पड़ता है, मेरे को दवा के लिए, इसके लिए, सब चीज़ के लिए मेरे को बहुत परेशानी होती है। हमारी गली के पहले स्टार्टिंग में ही ऐसी सब घेर के रखे। ये कौन सी गली है ये, जिस गली की आप बात कर रहे हैं? बुरका गली। हाँ, गुलाब पार्क बुरका गली। हाँ। तो यहाँ परेशानी क्या है आपको? परेशानी यही है कि ना जा सकते ना आ सकते। हाँ। ना कोई रिक्शा आ सकती है, ना गाड़ी आ सकती है। एम्बुलेंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि एम्बुलेंस हमारे यहाँ आए। ये रास्ते में डंडा गाड़ के रखे हैं, उसके लिए डंडे की वजह से कोई आ ही नहीं सकता। ये सब चीज इधर अभी रास्ते में भी बाइक वगैरह पार्क है, दोनों हाँ, दुकानें रास्ते में। तो आप दुकान में जो काम करते हैं उनकी तक की बाइक है, जो काम करने आते हैं उनकी भी बाइक है, वो लोग भी बाइक खड़ी करते हैं। नहीं तो आप बोले हमको गाड़ी खड़ी करने में तकलीफ हो रही है, तो हाँ। आपके बिल्डिंग में पार्किंग वगैरह है? बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं। यही है जो पार्किंग, यही गली है, रखने की जगह। ये जो यहाँ पे जगह थी, यहाँ पे शॉप बन गई, सब दुकान बन गई। ऐसे खंबे लगा दिए ना, अंदर कुछ हम लोग की एम्बुलेंस आ सकती है ना, कोई चीज आ सकती है। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता नजीर। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? मैं तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से। कौन सी बिल्डिंग? कौन सी बिल्डिंग में रहते बिल्डिंग नंबर 6 पूजा अपार्टमेंट। बिल्डिंग नंबर 6 में। तो ये पार्किंग की समस्या हो रही है मतलब आप लोगों को पार्किंग यहाँ पर? वगैरह जाना आना ना, पानी के कभी कोई पानी नहीं आया मसला। तो हमारे घर इधर पे पानी के लिए भी अंदर का हम लोग को कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, बगैर पानी के नहीं आता। टैंकर अंदर नहीं आ सकती ना, कुछ है कोई नहीं। बीमार पड़ गए तो अंदर कोई नहीं, चादर के अंदर डालो ले जाओ, ये क्या है। तो आपने मनपा वगैरह में कुछ शिकायत वगैरह दर्ज कराए थे क्या? सब करवाए हैं, पेपर भी है हमारे पास। कौन सा पेपर है? म्यूनसिपैलिटी में हम लोग ने दिए थे, वो पेपर भी है हमारे पास कि इसके लिए, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आते खाली चले जाओ। ये देखो यहाँ पर कितनी आने जाने, कैसा आएंगे जाएंगे, इंसान जाएगा। बीमार है तो चादर के अंदर डालो ले जाओ, घसीटते आधे रास्ते में इंसान मर जाए। ये हमने अपनी आंखों से देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जुबैर भाई, यहाँ कुछ हॉकर्स और पार्किंग को लेकर कुछ विवाद चल रहा है गुलाब पार्क मार्केट में। हाँ। तो क्या पूरा मामला है ये मामला ऐसा है कि यहाँ के रहने वालों को कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे जो दुकान के जो कलवा मुमरा और जो अपना दुकान के जो अध्यक्ष है रिजवान भाई, व्यापारी संघ? हाँ, व्यापारी संघ के, ये सिर्फ खाली उनको ही तकलीफ है। और वही आए दिन किसी ना किसी को मतलब तकलीफ देते रहते हैं, तकलीफ देने का काम करते हैं। अब पहली बात तो सवाल मेरा ये है उनसे कि उनको यहाँ के
कलवा मुमरा का जो व्यापारी संघ का जो अध्यक्ष है वो बनाया किसने? यहाँ पे कोई भी दुकान वाला उनको मानता नहीं है अध्यक्ष, ना वोटिंग हुई है ना कुछ। सबसे पहला सवाल मेरा ये। और दूसरी बात, वो पूरे कलवा मुमरा के अध्यक्ष है, उनको खाली गुलाब पार्क क्यों दिखता है? हर बार वो सिर्फ गुलाब पार्क में क्यों आते कि ये ऐसा है वो ऐसा है? और उनको अगर इतना करवाने का शौक है, ये हॉकर्स वो हॉकर्स के पीछे जाते हैं, तो वो दुकान के अध्यक्ष है तो पहले उनको पूरी दुकानें जो है वो दुकानें उनको पहले उनके शटर के अंदर तक उनको अपनी हद में लाना चाहिए। ये काम पहले उनको करना चाहिए, फिर दूसरों पे उंगली उठाना चाहिए। उनका ऐसा आरोप है कि जो पार्किंग लगाई जाती है रेसिडेंशियल की और दुकानदार की पार्किंग लगती है, इस वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, आने आने का रास्ता बंद हो रहा है। ये जो मामला है ना भाई, ऐसा है कि हम लोगों को भी कुछ समझ आ रहा नहीं है कि ये इनका पॉलिटिक्स पे या फिर ये बाहर की जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है, ये इनका क्या आपस में लफड़ा है या पॉलिटिक्स का क्या मसला है, हम लोग को कुछ नहीं समझता है। लेकिन ये दोनों मिलके जबरदस्ती का हम लोग को घेरते। अब ये जो पाकड़े हैं ये यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग वालों ने लगाए हैं, सब इलीगल चीज सब हटेगी, ये हम लोग भी हटा देंगे। कब से लगाया आपने बात? ये तो अभी 3-4 साल से हुआ है। 3-4 साल हाँ। अभी तक कभी ऐसी परेशानी हुई है? नहीं, ये मतलब 1-2 बार हुई है, ये लोग ही करते हैं। ये रिजवान भाई है, कार्रवाई हुई थी। और दूसरी बात, मैं सबसे आपको मुद्दे की बात बता दूं कि रिजवान भाई जो है ये भाड़ूत है। यहाँ पे एक भाड़े वाले को किसने अध्यक्ष बनाया? कौन मानता है उनको अध्यक्ष? व्यापारी संघ का कहाँ से बन गए हो? आप कौन सी किसी ने बिल्डिंग में माना रहते क्या? मैं ये बिल्डिंग गुलाब पार्क 1 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ। 1 नंबर। और ये सब यहाँ के रहने वाले लोग, और वो हमेशा रिपोर्टर लोग को जो बुलाते हैं, रिपोर्टर और प्रेस आपको मतलब इंटरव्यू वगैरह देते, हमेशा वो फेक पब्लिक जमा करके देते, इधर उधर के पीछे के इधर उधर के जमा करके लाके देते। अरे यहाँ के जो रहने वाले उनको खड़े रह के कभी इंटरव्यू दो ना आप। अभी कोई 2 महिला से हमारी बातचीत हुई थी, कोई शगुफ्ता है और एक यास्मीन है। हाँ, वो ये इनसे हमारी बातचीत हुई में रहने वाले। हाँ। अब उनका भी मैं आपको बता दूं, वो बोल रहे एम्बुलेंस आने की जगह नहीं है, टैंकर आने की जगह नहीं है, वो शगुफ्ता आपा। तो उनका मैं मसला आपको सबसे पहले बता दूं, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है। उन्होंने खुद अपना 1 माले पे घर तोड़ के अपनी दुकान बनाया है यहाँ पे। हाँ, तो जब वो वहाँ पे उनकी दुकान है तो उनको खड़े रह के ये इंटरव्यू देना चाहिए कि मेरे कस्टमर आने को रास्ता नहीं है। वो एम्बुलेंस और इसके जनाजे के आड़ में ये लोग खाली गेम खेलते। और जो यास्मीन आपा है वो पीछे 7 नंबर 8 नंबर बिल्डिंग में रहता है। अब वो लोग बोल रहे हैं हमको पार्किंग नहीं है। अरे तो पार्किंग का ठेका क्या सारा 1 नंबर बिल्डिंग ने रखा है? आप डुबे बिल्डर को जाके पकड़ो। आपने देख के लेना चाहिए था ना कि टैंकर आएगा कि नहीं आएगा। और टैंकर 2000 से अंदर नहीं आता है, सन 2000 से। ये कोई आज का मसला नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी तकरीबन 3 या 4 साल से ही परेशानी हो रही है, उससे पहले नहीं थी। नहीं, ये 3-4 साल से क्यों हो रही है कि 3-4 साल से रिजवान भाई भी अध्यक्ष बने। अच्छा, ये इसीलिए ज़्यादा मामला करवाया है। ये दोनों अध्यक्षों का भी कुछ झगड़ा होगा, उसमें हम लोगों को पता नहीं, और हम लोगों को कुछ लेना देना भी नहीं किसी से। और हम लोग आज तक इतने साल से हम लोग कभी बाहर की मार्केट में भी कभी झांकने भी नहीं गए, हम लोग नहीं देखते। और ये वजह यहाँ पे लगाने की कुछ और है। यहाँ पे ये पूरा कब्जा हो रहा था, तो ये हम लोग बिल्डिंग वाले लगाए। हाँ ठीक है, इलीगल है, गलत है, हम लोग मानते, सब हटाओ, हम लोग भी हटा देंगे, मुद्दा खत्म हो जाता है। ये जो बाहर जो रोड पे 2 नंबर 1 नंबर बिल्डिंग के बाहर जो फुटपाथ पे धंधे लगे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो रोड पे धंधे लगाए गए हैं वो सब इनलीगल तरीके से लगाए गए और आने का रास्ता नहीं हो रहा है। वो उनका बोलना सही होगा गलत होगा, मेरे को उसमें बीच में पढ़ना नहीं है। मैं सिर्फ अपना कि पर्टिकुलर इसको क्यों हर बार टारगेट किया जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब रिजवान भाई बोल रहे हैं यहाँ पे शौचालय बनाने का। अरे गुलाब पर अपनी दुकान में जाके बनाओ, इतना आपको लग रहा है और आप है तो फंड लो, पार्टी से लो या गवर्नमेंट से लो और अपनी दुकान खरीद के उसमें बनाओ ना शौचालय। अभी इधर आप शौचालय बनाएंगे तो हम क्या लोगों के संडास पेशाब की बात सुनेंगे क्या इधर पे? कहाँ से आप बताइए मुझे, कहाँ से यहाँ पे शौचालय बनाने की उनको परमिशन देना चाहिए? माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमा है। माँ जी आप कितने साल से यहाँ रहते हो? ये हम लोग को 30-35 साल के ऊपर हो गए, नई बनी थी जब भी आए थे हम लोग इधर। अच्छा, जब से आप यहाँ रह जब रहे से यहाँ ये हो। तो अभी कुछ पार्किंग और हॉकर्स को लेकर कुछ समस्या चल रही हम लोग है? को ऐसा कुछ ये नहीं है, तकलीफ कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ने खुद, हमारे यहाँ बाकड़े है भाई, हमारे कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे ना, हम लोग खुद बाकड़ा लगाएंगे। सुने तो इसके लिए, और अभी हम लोगों को यहाँ भी बोले तो चलो क्या है, हम लोग तकलीफ ही नहीं है तो कुछ बात की हम लोग को गुलाब पर में ये सब हमारे साथ वाली ये बच्चे हमारे, ये